बॉलीवुड सितारे अपनी अदाकारी के दम पर फैंस का दिल जीत लेते हैं। वह दर्शकों के दिल में खास जगह रखते हैं। फैंस उनसे खास जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन फैंस उस समय टूट जाते हैं जब उनके पसंदीदा सितारे इस दुनिया को अलविदा कहे जाते हैं। और ये दुख तब और बढ़ जाता है जब सितारों का आकस्मिक निधन होता है। साल 2024 में मनमोहन सिंह, जाकिर हुसैन, अमीन सयानी, श्याम बेनेगल, फली एस नरीमन, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ए रामचंद्रन समेत अपने अपने क्षेत्र की कई मशहूर हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस्ताद रशीद खान, महान शास्त्रीय गायक उस्ताद रशीद खान का 9 जनवरी 2024 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। उनकी आवाज किसी जादू से कम नहीं थी और उनके भावपूर्ण संगीत ने लाखों लोगों को छुआ। अपने दमदार प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले उस्ताद रशीद खान शास्त्रीय संगीत की दुनिया में उस्ताद थे और उन्होंने आओगे जब तुम और सिटी लाइट्स टाइटल ट्रैक जैसे कई बॉलीवुड गाने गाए। रोहित बल, अपनी रचनात्मक प्रतिभा के लिए मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल का 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया। वे भारतीय फैशन उद्योग के अग्रणी व्यक्ति थे और उनके डिजाइन रनवे और बॉलीवुड फिल्मों में देखे जाते थे। रोहित की अनूठी शैली और कलात्मक दृष्टि ने उन्हें एक सच्चा आइकॉन बना दिया और भले ही वे चले गए हो पर फैशन पर उनका प्रभाव प्रेरणा देता रहेगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का रविवार 14 जनवरी 2024 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शायर मुनव्वर राणा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से साहित्य अकादमी और माटी रत्न से सम्मानित शायर ने 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि वे लंबे समय से क्रोनिक किडनी डिजीज से जूझ रहे थे। इसके चलते बीते 9 जनवरी को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। इधर पिता की मौत के बाद मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने मीडिया संग हुई एक बातचीत के दौरान बताया कि उनकी हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होती थी। क्रोनिक किडनी के बीमारी की उनकी मौत का कारण बनी। इसके चलते उन्हें सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो गई थी। मशहूर एक्टर मोहन राज का निधन हो गया था। वे लंबे वक्त से बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने खलनायक के तौर पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया था। मोहन राज का गुरुवार 3 अक्टूबर को निधन हो गया था। उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 4 अक्टूबर को केरल में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मोहन राज ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान एक खलनायक के रूप में बनाई थी। मोहन राज ने साल 1989 में आई फिल्म किरीदम में खलनायक की भूमिका निभाई थी। इससे पहले वो केंद्र सरकार में एक अधिकारी थे। फिल्म में उनके किरदार का स्क्रीन नाम किरीकथन जोश था, जिसने उन्हें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। बाद में इसी नाम से पहचाने जाने लगे। इस फिल्म में मोहनलाल लीड एक्टर थे। वेटरन एक्ट्रेस आशा शर्मा का 88 की उम्र में निधन हो गया था। हालांकि इसके पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। बता दें कि आशा पिछले 4 दशक से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही है। एक्ट्रेस ने मां और दादी मां के रोल में अदा किए हैं। आशा शर्मा ने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया था। वे 2023 की फिल्म अधिपुरुष में शबरी के किरदार में देखी गई थी। आशा शर्मा ने 13 साल की उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्हें फिल्मों और टीवी शोज में मां और दादी के किरदार के लिए जाना जाता था। उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म 2 दिशाएं में भी काम किया था। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा, अरुणा ईरानी और निरूपा रॉय जैसे दिग्गज कलाकार भी थे। इसके अलावा आशा शर्मा को मुझे कुछ कहना है, प्यार तो होना ही था और हम तुम्हारे है सनम जैसी फिल्मों में भी देखा गया था। काफी वक्त से दिल्ली गणेश बढ़ती उम्र की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से परेशान रहे थे। ऐसे में बीती रात करीब 9 नवंबर को उन्होंने चेन्नई में अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जेमिनी गणेश का असली नाम गणेशन था। वो फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने के लिए काफी फेमस थे। बॉलीवुड से एक बुरी खबर सामने आ रही है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन हो गया है। उन्होंने 90 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और लीक से हटकर फिल्मों के लिए जाने गए। उन्होंने इंडस्ट्री में 50 साल से भी ज्यादा लंबा सफर तय किया।
श्याम सुंदर बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 में हैदराबाद में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने अर्थशास्त्र में पढ़ाई की, लेकिन आगे उन्होंने फोटोग्राफी शुरू कर दी। बॉलीवुड की दुनिया में उन्हें आर्ट सिनेमा का जनक भी माना जाता है। जब वे 12 साल के थे तब उन्होंने अपने फोटोग्राफर पिता श्रीधर बी बेनेगल के लिए कैमरे पर अपनी पहली फिल्म बनाई थी। अंकुर फिल्म से की थी शुरुआत। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख करने से पहले उन्होंने कई एड एजेंसियों के लिए काम किया। बॉलीवुड में बतौर निर्देशक श्याम ने अपनी शुरुआत अंकुर से की थी। उनकी पहली फिल्म 43 अवार्ड जीत चुकी है। इसके बाद मंथन, कलयुग, निशांत, आरोहण और जुनून जैसी कई यादगार फिल्में बनाई। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस डॉली सोई भी इस साल की शुरुआत में 8 मार्च 2024 को सर्वाइकल कैंसर से लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह गई। वे अपनी अदाकारी के लिए खूब जानी जाती थी। उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। 8 मार्च की सुबह डॉली सोई के चाहने वालों के लिए दुख भरी खबर लेकर आई। 24 साल तक छोटे पर्दे पर अपने अभिनय का जादू चलाने वाली डॉली सोई कैंसर से जंग हार गई और 48 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। वो टीवी सीरियल जनक में काम कर रही थी। हालांकि कुछ महीने पहले अभिनेत्री ने शो छोड़ दिया था। वो चाहती थी कि वो अपना पूरा ध्यान अपने इलाज पर दे। फरवरी में डॉली को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से वह अस्पताल में भर्ती थी। हालांकि 8 मार्च को उनका निधन हो गया। एक दिन पहले उनकी बहन अमनदीप सोई का भी निधन हुआ था। बंगाली और हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस श्रीला मुजुमदार ने 27 जनवरी 2024 को 65 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री श्रीला मुजुमदार का शनिवार को कलकत्ता में निधन हो गया। श्रीला की मौत की खबर से इंडस्ट्री में शोक छा गया है। वह पिछले 3.5 साल से ओवेरियन कैंसर से पीड़ित थी। इस जानलेवा बीमारी से शनिवार को श्रीला मुजुमदार की जंग खत्म हो गई। नहीं रही श्रीला मुजुमदार। श्रीला 13 से 20 जनवरी तक टाटा मेडिकल कैंसर सेंटर हॉस्पिटल में भर्ती थी। इसके बाद उन्हें घर लाया गया था। श्रीला के पति SNM आब्दी ने कहा कि पिछले साल नवंबर में वो बीमार हो गई थी। उस वक्त वो घर पर ही थी। उनके बेटे सोहेल आब्दी अपनी पढ़ाई के लिए लंदन में रहते हैं। अपनी मां की शारीरिक स्थिति खराब होने के कारण वो देश लौट आए। कविता चौधरी, फेमस टीवी और फिल्म एक्ट्रेस कविता चौधरी की हार्ट अटैक की वजह से 15 फरवरी 2024 को 67 साल की उम्र में निधन हो गया। IPS के किरदार में मिली पहचान रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार 16 फरवरी को शिवपुरी अमृतसर में किया गया। कविता चौधरी को सीरियल उड़ान में IPS अधिकारी कल्याणी के किरदार के लिए जाना गया। इसके अलावा कविता ने योर ऑनर और IPS डायरी जैसे भी शो बनाए थे। जाने माने चित्रकार A रामचंद्रन का शनिवार को उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनका निधन हो गया। उनका पूरा नाम अच्युतन रामचंद्रन नायर था। वो 79 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार थे। उनके अंतिम संस्कार को लेकर परिवार की ओर से अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। A रामचंद्रन का जन्म सन 1935 में केरल के अंतिगल में हुआ था। A रामचंद्रन अपनी शानदार चित्रकारी के लिए जाने जाते थे। वर्ष 2002 में उन्हें ललित कला अकादमी को फेलो चुना गया था। साथ ही वर्ष 2005 में राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2013 में उन्हें महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया। 1961 से 1964 के बीच उन्होंने केरल की भित्त चित्रकला पर डॉक्टरेट थीसिस लिखी थी, जिसके बाद वो दिल्ली आ गए। यहां उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय के कला संकलन में शिक्षण कार्य शुरू किया। बाद में वो इसी विभाग में प्रोफेसर बन गए। वर्ष 1991 में उन्हें केरल ललित कला अकादमी का मानद अध्यक्ष भी बनाया गया था। वही 1992 में वो जामिया से सेवानिवृत्त हो गए। हालांकि 2005 में उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर एमिरेट्स के पद पर फिर से बुला लिया था। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं। 42 साल तक अपने शानदार अंदाज और आवाज से लोगों को रेडियो का दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी नहीं रहे। 20 फरवरी 2024 अमीन सयानी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। बेट रजील ने बताया कि अमीन सयानी को शाम को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रजील ने कहा कि पिता का अंतिम संस्कार गुरुवार को होगा। अभी कुछ रिश्तेदारों का इंतजार किया जा रहा है। अमीन सयानी ने 1952 से 1994 तक रेडियो शो
गीत माला को होस्ट किया। अमीन सयानी की वजह से इस रेडियो शो को देश भर में लोकप्रियता मिली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे एवरग्रीन फैमिली के साथ ही कमेंट्स में ओम शांति ना लिखना भूलें। धन्यवाद।